अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदा बाप आज तेरा पवित्र आत्मा इनसे बात करे। आज तेरा पवित्र आत्मा खुदावन अपने भेदों को इन पर जाहिर करे मेरे पिता। आज तेरा पाक रूह खुदावन अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ अपने वचनों के भेदों को जाहिर करते हुए डिलीवरेंस के साथ खुदावन हीलिंग के साथ इन्हें छूए। आज का वचन आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि खुदावन का आत्मा आपके साथ बात करेगा और आपको इस वचन के ज़रिए से आपको छुड़ाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत को, पहले 15 को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जीसस क्राइस्ट ने इस वर्ड के साथ इसको शुरू किया जब वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। आज कौन है जो वरदानों के साथ चर्च में ऑपरेट करता है? पवित्र आत्मा। वरदान देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आत्मा के फल, सब कुछ जो आप अपनी आंखों से होता हुआ देखते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा ने वो सब किया है और वो करता है। वो आत्मा जिसे हम जीवन का आत्मा कहते हैं, वो आत्मा जिसे हम परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। हमें लगता है कि पवित्र आत्मा कोई ताकत है या कोई शक्ति है जो आती है, हमें छूती है और चली जाती है, लेकिन वचन के अनुसार पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, एक रियल पर्सन, जिस तरह आप और मैं हैं। हम नाराज़ भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं। जिस तरह पवित्र आत्मा को लिखा, शोकित ना करो, उसको नाराज़ ना करो। पवित्र आत्मा का प्रेम तुम्हारे हृदयों में डाला गया है, वो भी प्रेम करता है। पवित्र आत्मा क्रोधित हुआ, वो भी क्रोध करता है। तो पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन है। वो सिर्फ एक उड़ने वाला या आने वाला एक शक्ति नहीं है अकेली। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग होली स्पिरिट, गुड नाइट होली स्पिरिट बोलते हैं? बहुत कम। कितने इस अवेयरनेस में और कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है हर वक्त? और यही कॉन्शियसनेस दाऊद के संग थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लाइफ में कामयाबी का कारण जो है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? उन लोगों को भी जिनके माता पिता है, हज़ारों रिश्तेदार हैं, और अब वचन वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने मर्जी रिश्तेदार हों, आपके माता पिता, आपके बच्चे, भाई बहन, कुछ भी हो, कोई भी हो, कितने भी हों, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो इस दुनिया में आप एक ऑर्फन, एक अनाथ की तरह हैं। एक ऑर्फन की लाइफ एक आम बच्चे की लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। उसको वो केयर नहीं मिलती, उसको वो वार्मथ जिसे हम कहते हैं, माँ की जो माँ का प्यार है, जो बाप का प्रोटेक्शन उसे फील होता है एक बच्चे को, वो उसे नहीं मिलता। उसी तरह से वो लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम एक अनाथ की तरह हो। आज लोगों की हार्ट के अंदर एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, जिसे वो नाइट क्लब से भरने की कोशिश करते हैं, घूमने से भरने की कोशिश करते हैं, बिजनेस, पैसा कमाने से, फन करने से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद भी वो वैक्यूम जो है वो उनकी लाइफ से ख़त्म नहीं होता। वो एक बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। उन्हें मालूम भी नहीं होता कि हम क्या करें, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पिता का आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ की तरह हो। कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया हो, हमारे पास लोग हों, रिश्तेदार हों, हर वक्त हम पार्टीज़ में हों, चारों तरफ हमारे लोग ही लोग हों, लेकिन अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। और वचन क्या कहता है? दाऊद कहता है, परमेश्वर जब उसने पाप किया और उसने देखा कि प्रभु का आत्मा उसके संग नहीं, तो उसने प्रार्थना की, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसने पहले ये नहीं कहा प्रभु मेरी इज्जत को बचा ले, प्रभु मुझे सजा मत दे। उसे मालूम था कि उसकी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी हैं, पवित्र आत्मा उसको बताया करता था कि अब इधर से जाना है। परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था,
अभी सामने की ओर से जाना है, अभी घूम के जाना है, अभी पीछे से जाना है, अभी रात को जाना है। हर बार उसे पवित्र आत्मा नई स्ट्रेटजी देता था। पवित्र आत्मा जो रियल आत्मा है, जो आपकी केयर करता है, माँ की तरह, बाप की तरह आपको गाइड करता है, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो वचन कहता है आप एक अनाथ की तरह हैं। क्यों आपको मैंने वचन दिया कानों को सही करने का, आंखों को सही करने का? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको भरना चाहता है, फिल करना चाहता है। और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज इस प्रार्थना में, जो इसके बाद आप एक प्रार्थना देखोगे, उसके बाद मेरा बिलीव है जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप भरेंगे उस पवित्र आत्मा से। परमेश्वर का आत्मा, अगला वचन पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे वो देखता है ना जानता है। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। 18 आयत में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा सत्य का, संसार जिसे ग्रहण नहीं कर सकता। संसार की दृष्टि में संसार उसे देख नहीं सकता। संसार बोलेगा क्या कर रहे हो तुम लोग क्रिश्चियन लोग। उसे वो दिखता नहीं, उसे वो दिखाई नहीं देता, उसे वो समझ नहीं सकता। लेकिन कहता तुम उसे जानते हो, हमने उसे जाना है, हमने उसे देखा है। चाहे आपने आत्मा नहीं पाया, लेकिन क्या आपने आत्मा के कामों को नहीं देखा? क्या चर्च में आपने आज टेस्टिमनीज को, अगर आप मॉर्निंग की टेस्टिमनीज को सुने तो ऑटिज्म की टेस्टिमनीज थी, डेड रेज की टेस्टिमनीज थी, हर तरह की टेस्टिमनी थी। वो किसने किया? जो मेडिकली पॉसिबल नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने वो किया। और उस परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें हील किया, डिलीवर किया। तो क्या हमने वो नहीं देखा? अगर उसे नहीं पाया तो क्या देखा नहीं है? अगर देखा है तो क्यों ना अब उसे पाया जाए और अपनी जिंदगी में उसे अपनाया जाए और पवित्र आत्मा का दान पाया जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई जाए। वचन कहता है जब पौलुस ने प्रचार किया और लोगों के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आज हर एक ब्रांच के अंदर आप पर ऑयल से प्रार्थना होगी, और जब ऑयल से प्रार्थना हो रही होगी, आप एक वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो को आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ आप पर ऑयल से प्रार्थना होगी अभी इस वचन के कंप्लीट होने के बाद। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो गैर भाषाएं नहीं बोलते, आप रिसीव करेंगे पवित्र आत्मा को और गैर भाषा आपके अंदर आएगी। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो सिर्फ 3 शब्द मिले थे और मुझे विश्वास भी नहीं था मुझे मिल गया है, लेकिन वो आत्मा में मेरे शब्द आते रहते थे और मैं उभरता रहता था। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ये पवित्र आत्मा है जो तेरे अंदर है। लेकिन मैं तो आपको वचन खोल के समझा रहा हूँ, तब तो इतना वचन की नॉलेज भी नहीं होती थी। इंटरनेट के ऊपर वचन सुनना पड़ता था, अलग अलग तरीके से सुनना पड़ता था अपनी भूख को मिटाने के लिए, आत्मिक भूख को। आज पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। आपको भूख रखनी है, प्यास रखनी है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो कौन फिर आपको स्ट्रेटजी बताएगा? कौन फिर आपकी अगुवाई करेगा? वचन कहता है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। 17 आयत, वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। पहले तुम्हारे साथ रहता है। जब हम खुदा को देखते हैं काम करते हुए, वो हमारे साथ होता है, लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे अंदर भी होगा। इसलिए वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा वो तुमको सब बातें सिखाएगा। यानी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा फैमिली कैसे होगी, मेरी लाइफ कैसे होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अपने जीवन को कैसे बिताऊंगा, मैं जीवन को कैसे बिताऊंगी, मेरे मैरिड प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, तो वचन कहता है पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले आपकी लाइफ में होना चाहिए। गैर भाषा बाइबल कहती जो बोलेगा वो आत्मा की, शरीर की, प्राण की, तीनों चीज़ों की उन्नति करेगा। कईयों की सोल लाइफ बहुत वीक है, उनके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है, मेंटली
इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि शैतान आपके इमोशंस के ऊपर अटैक करता है, सोल के ऊपर अटैक करता है। और गैर भाषा बोलने वाला, बाइबल कहती तुम्हें इमोशनली परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इमोशनली वो तुम्हें शारीरिक रूप से, इमोशनल रूप से, स्पिरिचुअल तरीके से तुम्हें आशीषित करेंगे। लेकिन अगर हम गैर भाषा में बातें नहीं करते हैं तो हम ये चीज़ें मिस कर जाएंगे। गैर भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, इसलिए बाइबल कहती यहूदा में, हे मेरे प्रिय भाइयों, अपने अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करते हो। कौन सा अति पवित्र विश्वास? गैर भाषा की वो बात कर रहा है। आत्मा में प्रार्थना करते हुए। क्या है आत्मा में प्रार्थना? आत्मा में प्रार्थना दो तरह की है। एक आत्मा में प्रार्थना है जब आप पूरी तरह से आत्मा में लिप्त हैं और वचन के साथ मिलाते हुए, वचन के साथ मिलाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बोलते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा आत्मा आप पे उतरा हुआ और जुम्बश उतरी हुई है। और दूसरा, गैर भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप पहले में गैर भाषा को रखिए। हालेलुया। तो आज जब आप उस ऑयल को रिसीव कर रहे हैं और वीडियो को आप देखेंगे पवित्र आत्मा आप पर उतरा और किस रीति के साथ परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। और मेरा बिलीव है आज आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, गैर भाषा को पाएंगे और मुझे अपनी गवाही भेजेंगे। अगले 3 हफ्ते हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे और हमारी जिंदगियां सेम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद का आत्मा आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। एक बार एक मीटिंग में बहुत बीमार व्यक्ति व्हील चेयर पे आया और पास्टर ने समझा कि इसे हीलिंग की ज़रूरत है। वो पास जाके पूछा, क्या करूं आपके लिए? उसने कहा, मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। वो पास्टर को इतनी बात छुई, वो भी भर गया। उसने हाथ रख के वो भी भर गया और भर के व्हील चेयर से उठ गया, उठ के चलने लगा और दौड़ने लगा और परमेश्वर ने उसे छुआ। जो आत्मिक भूख रखते हैं वो शारीरिक रीति के साथ भी आशीषित होंगे। आप विश्वास करें और खुदावंद में बढ़ें और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आप पे उतरेगा और आप सेम नहीं होंगे। आपको प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की भूख के लिए प्यास रखनी है, अपने अंदर मांगना है इसको, गैर भाषा को, आत्मा को, भरपूरी को। क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे। सारे यहूदिया में, यरूशलेम में, तुम पहले यरूशलेम, यानी जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरता है तो तुम सामर्थ को पाते हो। उसने ये नहीं कहा जब चेलों पे उतरेगा, हर एक विश्वासी के ऊपर। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज वो समय आ चुका, पवित्र आत्मा से भरपूर हों ताकि आपकी ज़िंदगियां खुशियों से और एक आनंद से और कंटेंटमेंट से, एक तसल्ली से भरपूर हों। आप खाली ना रहें। अपने हाथों को उठाएंगे। अब सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन, अपने पास आप अनॉइंटिंग ऑयल रखेंगे और अनॉइंटिंग ऑयल से ब्रांचेस पर आप में प्रार्थना होगी और उस वीडियो को चलाया जाएगा जो वीडियो आज मैंने पवित्र आत्मा से भरने के लिए लोगों पर प्रार्थना की। आप उस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, शर्माएंगे नहीं। अगर चिल्लाने का दिल करता आप चिल्लाएंगे, रोने का दिल करता रोएंगे, हंसने का दिल करता हंसेंगे। इमोशंस पे काबू नहीं करेंगे। आप सिर्फ प्रभु के हाथों में अपनी सोल को, आत्मा को, प्राण को देकर आप प्रार्थना करेंगे, पिता मुझे भर, मुझे सबसे अधिक आज तेरा आत्मा चाहिए। और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपको मसीह के साथ भरेगा। उस ऑयल को तैयार कर लें। सब वॉलंटियर्स, सब जन खड़े हो जाएं और उस ऑयल को जब आप पर लगाया जाए और उस वीडियो को आप देखेंगे और रिसीव करेंगे पवित्र आत्मा को। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है। वो परस्तिश की सदा है, वो ही अल्फा ओमेगा है। हाँ, इश्के कामिल, इश्के कामिल, हाँ कामिल, इश्के कामिल, हाँ कामिल, इश्के कामिल। ये वो ही पुखराज है, इश्के कामिल, ये वो ही पुखराज है। यीशु यकसा करके हंसा वो आज है, यीशु यकसा
आवाज में कहो हालेलुया। हाथों को हिला कर ऊंची आवाज में हालेलुया। वो जो बोले बंधन खोले, झगड़े छूटे, वो जो झूले, वो जो बोले बंधन खोले, झगड़े छूटे, वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी अनाज, यीशु एक साथ दिल के साथ वो आज खुदाबंद तुम्हारे बंधनों को खोलकर तुम्हें यहां से वापस भेजेगा। और जितनी अंधकार की शक्तियां तुम्हारी लाइफ में हैं, आज खुदाबंद उनको शर्मिंदा करेगा और तुम्हें आजाद करके भेजेगा इन जीसस नेम। आज खुदाबंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठा के उसे वर्शिप करो और कहो, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। हाथों को उठा के गाओ, फिर से कहो, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी अनाज। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। खुदाबंद इस देश को आशीषित कर। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए और प्रार्थना करेंगे जिस देश में आप रहते हैं। अपने अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाओ। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों में अपने झंडे को उठाओ, अपने देश के झंडे को, और कहो, खुदाबंद हमारे देश को तू आशीषित कर। इसे हर तरह के युद्ध से बचा, हर तरह के अंधकार की शक्ति से बचा। इसकी इकोनॉमी को ब्लेस कर। पॉलिटिशियंस को छू खुदाबंद। तेरी बुद्धि का आत्मा उनके अंदर कार्य करे। उनके विवेकों को छू खुदाबंद। उनकी जिंदगियों को छू खुदाबंद। किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति, टेररिज्म की ताकत हमारे देश के ऊपर कार्य न कर सके। सब चर्च कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे झारखंड क्रूसेड के लिए। खुदाबंद तेरा आत्मा अजीब और चंभिरीति के साथ कार्य करे। सब टीम्स को, पास्टर्स को, लोगों को तेरे लहू में छुपाते हैं। उस जगह को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदाबंद। तेरे बड़े कार्य वहां पे होने पाए। शैतान वहां शर्मिंदा हो, लंगड़े चले, अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध हो खुदाबंद। तेरे सुसमाचार का प्रचार वहां पे हो और बड़े बड़े कार्य वहां पे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जो जो विश्वासी झारखंड क्रूसेड को अटेंड करें, उनकी जिंदगी में से सारे बंधन सदा के लिए टूट जाएं। उनकी शर्मिंदगियां सदा के लिए खत्म हो जाएं। उनके परिवार सदा के लिए बच जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान का उनके ऊपर कोई प्रभाव न रहे, वो प्रभाव रहित हो जाए उनकी जिंदगियों से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले, उनकी सांसें आसमानी अनाज। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज तेरी सभा में जितने लोग मौजूद हैं, तेरी पवित्र हुजूरी में, इनकी जिंदगियां कभी भी सेम ना हो। ये आज वचनों को सुने खुदाबंद, डिलीवर हों, आजाद हों, आशीषित हों, छूट जाएं शैतान के हर जकड़े बंधन से। इनकी आत्मिक जिंदगियां आज सेम ना रहें। स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी सेम ना रहे आज के बाद।
यीशु एक किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो रहा बशाला रखांदना खुदावन परमेश्वर, आपने कहा है कि मेरे परमेश्वर ये आपके वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मनुष्य कितने भी शत्रु तेरे लिए हथियार बनाएंगे, लेकिन वो हथियार खुदावन परमेश्वर सफल नहीं होगा। शत्रु की सारी सामर्थ्य पे तूने हमें अधिकार दिया है खुदा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। री खराबा, तेरे दाहिने 10,000, तेरे बाएं खुदाबंद तेरे दाएं 10,000, तेरे बाएं 20,000 गिरेंगे, फिर भी तेरे पास नहीं आएगा। कितनी महामारियां आएंगी री खराबा, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। यस परमेश्वर यहोवा खुदा, तूने जब अपने मिस्र से खुदाबंद अपनी कौम को खुदाबंद इजराइलियों को निकालना था मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपनी सामर्थ्य दिखाया, अपने तेजोमय हाथ उन पे खुदाबंद किया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आज भी एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तू आज भी समुद्र को खुदा 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया री खराब अशाला रखांदना खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं इस खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इसे आप ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर इसे मैं खड़ा कर सकता हूँ। खुदावन परमेश्वर, आपने अपने शरीर के लिए ये बात कही और आपने तीसरे दिन अपने आप को कब्र से जिंदा करके दिखाया। मेरे परमेश्वर यहोवा, आपने अपना जीवन हमारे लिए, अपना लहू हमारे लिए खुदावन समर्पित किया। आपका अनमोल लहू हमारे लिए समर्पित किया गया है। खुदावन व्यर्थ नहीं बहा, खुदावन तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावन, हम अपने जीवन में आपके कामों को रिसीव करते हैं, आपकी महिमा को रिसीव करते हैं। री खराबा शाला रखांदना, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Lord, thank you Lord, thank you for everything Lord Jesus, thank you Lord, thank you for everything Lord Jesus, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब कुछ मांग लेते हैं। जीवित और जिंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जो आज भी आसमान में जिंदा है, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तू हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कबूल करता है। मेरे परमेश्वर यहोवा खुदा, मेरे सामर्थ्य खुदा, अनुग्रहकारी पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बढ़ाया है। मेरे परमेश्वर, तूने हमें बल दिया है खुदावन परमेश्वर। हर एक बुरे हालातों में खुदावन परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में खुदावन भजन संहिता 103 में लिखा है, खुदावन यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कर। उसी ने मुझे संभाला है, उसी ने मुझे हर एक मुसीबतों से बचा के रखा है। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हर दिन एक नया सामर्थ्य देते हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद